कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता। मन में डर होता है, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको देंगे एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट जिससे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को न सिर्फ पास कर सकते हैं बल्कि उसे आत्मविश्वास और शांति के साथ क्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये एक सोचने और जीने का तरीका है जिसमें शामिल है साइंटिफिक स्टडी मेथड्स, प्रूवन सेल्फ हेल्प टेक्निक और वो जवाब जो हर छात्र अपने दिल में पूछता है, क्या मैं कर सकता हूँ? स्टेप 1 माइंडसेट बनाइए। सफलता की असली चाबी तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी परीक्षा है, लाखों लोग देते हैं। कितनी बार ये आवाजें आपने अपने आसपास या अपने ही मन में सुनी होंगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम भी एक सही सोच वाले इंसान के सामने झुक जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीतने की दौड़ आपके दिमाग से शुरू होती है, ना कि किताबों से। माइंडसेट मतलब आपकी सोचने की शैली। हर बार जब आप कोई चीज देखते हैं, कोई मुश्किल आती है, कोई फेलियर होता है, आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वही आपका माइंडसेट तय करता है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरी काबिलियत जैसी है वैसी ही रहेगी। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दिया कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में कहा गया है, सफल लोग इसलिए नहीं जीतते कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए कि वो मानते हैं कि मेहनत से कोई भी स्मार्ट बन सकता है। सोनू एक गांव से था। उसके पास ना अच्छे कोचिंग थे, ना नोट्स, ना अंग्रेजी आती थी। उसने 2 बार एसएससी की परीक्षा दी और दोनों बार फेल हो गया। घर वालों ने ताना मारा, दोस्तों ने मुंह फेर लिया। एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी, आपके सपनों की ऊंचाई आपकी सोच से तय होती है। बस उसी दिन से उसने तय किया, मैं खुद को नहीं हारने दूंगा। उसने अपने माइंडसेट पर काम शुरू किया। हर दिन वो खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ। हर सुबह उठकर खुद को आईने में देखकर मुस्कुराता। फेलियर को सीखने का मौका मानने लगा। तीसरे साल उसने एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 112 हासिल की। फर्क किस चीज ने लाया? उसके माइंडसेट ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कई रिसर्च बताती हैं कि आपका दिमाग बहुत लचीला है। मतलब अगर आप बार बार कुछ सोचते हैं तो दिमाग उसकी आदत बना लेता है। जब आप खुद से कहते हैं मुझे याद नहीं होता, तो दिमाग मान लेता है कि आपसे याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं हर दिन मेरी याददाश्त बेहतर हो रही है, तो दिमाग उसकी स्क्रिप्ट दोहराना शुरू करता है। दिमाग वही बनता है जो आप उससे बार बार कहते हो। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आधी जीत वहीं हो चुकी है। माइंडसेट को कैसे बदलें? पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए और बोलिए, मैं सक्षम हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे सपनों को कोई नहीं रोक सकता। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले इन लाइनों को बोलें। आवाज ऊंची होनी चाहिए ताकि दिमाग उन्हें गहराई से सुन सके। नेगेटिव सोच वालों से दूरी बनाए। जो लोग हर वक्त शिकायत करते हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, कॉपी नहीं। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, उनसे पोलाइटली दूरी बना लें। एनवायरनमेंट बदलिए। मोटिवेशन वॉल बनाइए जिसमें सक्सेसफुल लोग, कोट्स और आपका गोल दिखे। जितना हो सके उस माहौल में रहिए जो आपको बेहतर सोच दे। जर्नल एक्सरसाइज, माइंडसेट रीसेट। हर दिन एक सवाल अपने जर्नल में लिखिए, आज मैंने अपने सोच से कौन सी बाधा हटाई, और फिर उसमें छोटा सा जवाब दीजिए, मैंने आज डर को पीछे छोड़ा, मैंने खुद को कहा कि मैं वर्दी हूँ, मैंने कंपैरिजन नहीं किया। स्टूडेंट्स के माइंडसेट पर कॉमन क्वेश्चन Q1, क्या मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मैं पीछे हूँ? आंसर, नहीं। सक्सेस का भाषा से कोई लेना देना नहीं है। हजारों अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करके बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की। क्यों 2 बार फेल हो जाता हूँ, क्या मैं कभी पास हो पाऊंगा? आंसर, जितनी बार गिरोगे उतनी बार मजबूत बनोगे। सफलता आखिरी कोशिश से आती है, पहली से नहीं। एक्शन पॉइंट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस का चार्ट बनाइए और अपने स्टडी टेबल पर लगाइए। हर दिन कम से कम 10 मिनट जर्नल में अपनी सोच लिखिए। मोटिवेशनल वीडियो या ऑडियो हर सुबह सुनिए।
हर फेलियर के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा। हर महीने अपने माइंडसेट का रिव्यू कीजिए, क्या मैं ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, आपके सपने, आपकी मेहनत और आपकी मेहनत की दिशा, ये तीनों अगर सही सोच से जुड़ जाए तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सफलता पहले सोच में होती है, फिर मेहनत में, फिर परिणाम में। और अब सवाल उठता है, जब माइंडसेट तय हो गया तो अगला कदम क्या होगा। कैसे तय करें कि हमें कौन सा एग्जाम देना है, कैसे समझें एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस और खुद से सवाल करें, मैं क्यों ये एग्जाम देना चाहता हूँ। यही जानेंगे हम स्टेप 2 में। स्टेप 2, गोल और एग्जाम को समझना। बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकान देती है। अगर तुम नहीं जानते कि जाना कहाँ है तो तुम कहीं भी पहुँच सकते हो, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ होना चाहिए था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं, एक साफ गोल से शुरू होती है। ये गोल ही आपको सुबह उठाता है, रात को जगाता है और कठिनाई में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपने तय किया है कि आप किस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। चैप्टर की कहानी से शुरुआत करते हैं। अभय का सपना। अभय एक छोटे शहर का लड़का था। घर में बहुत आर्थिक तंगी थी। 12वीं के बाद सबने कहा, बैंक की तैयारी कर लो, नौकरी जल्दी मिलती है। अभय ने बैंक पीओ की तैयारी शुरू की। दिन रात मेहनत, लेकिन मन में उलझन। वो हर मॉक टेस्ट में फेल होता गया। एक दिन उसकी नजर यूपीएससी की डॉक्यूमेंट्री पर पड़ी। उसमें एक अफसर ने कहा, आईएएस बनना सिर्फ एक करियर नहीं, ये एक विजन है। उस दिन अभय ने खुद से पूछा, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे बैंक जॉब क्यों चाहिए, क्या ये सच में मेरा सपना है या दूसरों का। उसने रुका, फिर अपने मन की सुनी। 1 साल खुद को समझा, खुद को बदला और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 3 साल में उसने AIR 87 लाकर अपने गोल को सच्चाई बना दिया। सीख क्या है? जो मेहनत डायरेक्शन के साथ होती है वही सफलता तक पहुंचती है। गोल सेट करने का साइंटिफिक तरीका, स्मार्ट फ्रेमवर्क एस स्पेसिफिक। आपका गोल बहुत साफ होना चाहिए। गलत, मुझे कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए। सही, मुझे अगले साल SSC-CGL 2026 में इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। एम मेजरेबल, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, जैसे कितना सिलेबस पूरा हुआ। ए अचीवेबल, गोल बड़ा हो लेकिन असंभव नहीं। यूपीएससी हो सकता है लेकिन 3 महीने में यूपीएससी। प्रैक्टिकल सोचिए। आर रेलेवेंट, गोल आपका होना चाहिए, किसी और का सपना नहीं। टी टाइम बाउंड, डेडलाइन जरूरी है। मैं अगले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करूंगा, क्लियर टाइमलाइन से। एग्जाम को समझना, बिना पैटर्न जाने युद्ध नहीं जीता जाता। हर एग्जाम की अपनी भाषा होती है। अगर आप उसका पैटर्न, सिलेबस और मार्किंग स्कीम नहीं समझेंगे तो सबसे पहले आप ही कंफ्यूज होंगे। एग्जाम्पल, SSC-CGL टोटल 4 टियर्स, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टाइम बेस्ड, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी। यूपीएससी प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, GS, SA, एथिक्स, एक्शन। एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस पढ़े, पिछले 5 साल के पेपर्स एनालाइज करें, कट ऑफ ट्रेंड्स को समझे, सिलेबस को छोटे टुकड़ों में बांटे। लोग क्या कहते हैं उससे आपका गोल नहीं बदलना चाहिए। जब आप कहेंगे कि आप IAS बनना चाहते हैं, लोग कहेंगे तेरा बैकग्राउंड कैसा है। जब कहेंगे SSC-CGL देना है, लोग पूछेंगे कितना स्कोप है। लेकिन याद रखिए, लोग आपकी मंजिल नहीं जानते, इसलिए उन्हें रास्ता भी दिखाने की जरूरत नहीं। गोल वही रखो जो दिल को सुकून दे, ना कि भीड़ को। स्टार्ट विथ वाई, साइमन सिनेक। लोग आपके क्या करते हैं उससे नहीं जुड़ते, वो जुड़ते हैं कि आप क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स के सबसे बड़े सवाल, गोल को लेकर क्यों। 1, क्या मुझे वही एग्जाम देना चाहिए जो सब दे रहे हैं? आंसर, नहीं। आपको वही एग्जाम चुनना चाहिए जो आपके स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म करियर से जुड़ता हो। क्यों 2, मुझे लगता है मैं कई एग्जाम्स देना चाहता हूँ, क्या ये सही है? आंसर, शुरू में ऐसा लग सकता है, लेकिन एक समय पर एक ही गोल रखें। फोकस्ड तैयारी ही सफलता लाती है। क्यों 3, अगर मेरा परिवार कुछ और चाहता है,
आंसर, उन्हें समझाइए। अगर नहीं मानते तो साइलेंटली प्रूव करिए। सफलता सबसे बड़ी दलील होती है। गोल सेटिंग प्रैक्टिस। हर छात्र को नीचे दिए गए सवालों के जवाब खुद से देने चाहिए। मेरा असली सपना क्या है? मैं ये एग्जाम क्यों देना चाहता हूँ? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? क्या मैं 1 से 2 साल बिना डगमगाए मेहनत कर सकता हूँ? क्या मैं अपने गोल को हर दिन याद रख पा रहा हूँ? एक्शन पॉइंट्स आज से लागू करें। अपना गोल एक लाइन में लिखिए और उसे स्टडी टेबल पर चिपकाइए। गोल के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से समझिए। हर संडे को 15 मिनट गोल रिव्यू की आदत डालिए। गोल के पीछे वाई लिखिए, क्यों आप ये करना चाहते हैं। एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस अपनाइए। हर दिन 2 मिनट आंख बंद कर अपना सपना सच होता महसूस कीजिए। दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक मैराथन है, ना कि 100 मीटर की दौड़। अगर आप सही सपना लेकर चल रहे हैं तो मंजिल आपकी ही होगी। लेकिन एक बार सपना चुन लिया, एग्जाम समझ लिया, अब सवाल है कैसे शुरू करें पढ़ाई। कौन सा टाइम सही है? कौन सी स्टडी टेक्निक सबसे असरदार है? स्टेप 3 में हम जानेंगे टाइम को कैसे नहीं, माइंड को कैसे मैनेज करें। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स क्या होती हैं और साइंस क्या कहता है फोकस और रिकॉल के बारे में। क्या आप तैयार हैं अगले स्टेप के लिए? स्टेप 3 माइंड मैनेजमेंट और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। समय नहीं, दिमाग को साधो। समय सबके पास बराबर है, लेकिन जो अपने दिमाग को साध लेता है वही असली विजेता बनता है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, फोकस टूटता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या टाइम की नहीं, माइंड की है। अगर दिमाग शांत, एकाग्र और जागरूक हो तो कम समय में भी बड़ी चीजें सीखी जा सकती हैं। आज इस स्टेप में हम जानेंगे दिमाग कैसे काम करता है, माइंड को स्टडी के लिए कैसे तैयार करें। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स कौन सी हैं? स्टूडेंट्स के कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे फोकस टूटना, नींद आना, प्रोक्रास्टिनेशन का हल क्या है। चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से। नेहा की लड़ाई अपने दिमाग से। नेहा NET की तैयारी कर रही थी। हर सुबह टाइम टेबल बनाती, लेकिन दिन के अंत में कुछ भी पूरा नहीं होता। सोचती शायद मेरे अंदर ही कमी है। फिर एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि आपका दिमाग एक मसल की तरह है, उसे ट्रेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। नेहा ने पढ़ाई का तरीका बदला। अब उसने सिर्फ समय नहीं, अपने माइंड की एनर्जी को ट्रैक करना शुरू किया। जब दिमाग एक्टिव होता वो कठिन विषय पढ़ती, जब थकान महसूस होती रिवीजन करती। रिजल्ट, उसका फोकस और रिटेंशन 3 गुना बढ़ गया। दिमाग को समझो तभी वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बनेगा। न्यूरोसाइंस कहता है हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को 2 तरीकों से प्रोसेस करता है। फोकस्ड मोड, जब हम पूरी तरह किसी टॉपिक में डूब जाते हैं। डिफ्यूज मोड, जब हम आराम की स्थिति में होते हैं और आइडियाज नेचुरली कनेक्ट होते हैं। इसलिए डीप स्टडी के बाद थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है ताकि ब्रेन कनेक्शंस बना सके। माइंड मैनेजमेंट के गोल्डन प्रिंसिपल्स। पोमोडोरो टेक्निक, हर 25 मिनट बाद 5 मिनट ब्रेक से दिमाग थकता नहीं। 4 पोमोडोरो के बाद 25 मिनट का लॉन्ग ब्रेक। डीप वर्क, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी टाइम। कॉल न्यूपोर्ट की किताब से लिया गया। हर दिन 2 घंटे का नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन जोन। इस दौरान डिफिकल्ट टॉपिक्स पर फोकस करें। एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन, सिर्फ पढ़ना नहीं, क्वेश्चन बनाओ, खुद से पूछो। रिवाइजिंग एट स्पेस्ड इंटरवल्स इम्प्रूव्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। टूल्स, अनकी, फ्लैश कार्ड्स, क्विजिंग एप्स। विजुअलाइजेशन स्टडी का ब्लूप्रिंट दिमाग में बनाओ। हर दिन 2 मिनट आंख बंद करके सोचो कि तुम एग्जाम में बैठकर सही जवाब दे रहे हो। इससे नर्वसनेस कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टूडेंट क्वेश्चंस, माइंड मैनेजमेंट पर रियल डाउट्स। Q1, जब पढ़ाई करने बैठते हैं नींद क्यों आती है? आंसर, दिमाग में कोई स्टिमुलेशन नहीं होता। पैसिव रीडिंग से बोर्डम आता है। सोल्यूशन, एक्टिव रिकॉल करो। सुबह के समय में हार्ड टॉपिक्स पढ़ो। 5 मिनट चलो, मूवमेंट लाओ, फिर पढ़ो। Q2, फोकस बार बार टूटता है, क्या करें? आंसर, फोकस एक मसल है, इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। सोल्यूशन, पोमोडोरो शुरू करो। फोन साइलेंट और दूर रखो। स्टडी टाइमर ऐप यूज करो। फॉरेस्ट, फोकस कीपर। Q3, नेगेटिव थॉट्स आते हैं,
मन नहीं लगता आंसर, माइंडफुल हो तो नेगेटिविटी घुसती नहीं। सोल्यूशन, जर्नलिंग शुरू करो। हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखो जो अच्छा किया। मेडिटेशन 5 मिनट का करो। खुद को जरूरत से ज्यादा मत कंपेयर करो। थिंक स्ट्रेट, देयर इज फॉरक्स। सोचो साफ, दिमाग भी साफ काम करेगा। राहुल और उसकी स्टडी ब्रेक की ताकत। राहुल IIT की तैयारी कर रहा था। उसका फोकस बहुत कमजोर था। हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम चेक करता था। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं दिमाग को हर 10 मिनट में कैंडी दूंगा तो वो गहरी पढ़ाई कैसे करेगा। उसने एक रूल बनाया, 2 घंटे नो फोन जोन। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ा और रिजल्ट जी एडवांस्ड में 142 रैंक। माइंड मैनेजमेंट की डेली रूटीन। सुबह उठते ही 10 मिनट विजुअलाइजेशन, 2 घंटे डीप स्टडी। दोपहर 1 पोमोडोरो टफ टॉपिक, 1 पोमोडोरो रिवीजन। शाम फ्लैश कार्ड से रिकॉल, 20 मिनट वॉकिंग प्लस ऑडियो नोट्स। जर्नलिंग। एक्शन पॉइंट्स, पोमोडोरो टाइमर ऐप डाउनलोड करें और आज ही ट्राई करें। 2 घंटे का डीप वर्क स्लॉट फिक्स करें। नो फोन, नो सोशल मीडिया। एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करें। खुद से सवाल पूछें और जवाब दें। स्पेस्ड रिवीजन कैलेंडर बनाएं। एक्स मंडे, हिस्ट्री, ट्यूसडे, साइंस। हर दिन जर्नलिंग की आदत डालें। क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकते हो। दोस्तों याद रखो, माइंड ही वो फील्ड है जहां फ्यूचर तैयार होता है। अगर तुमने माइंड को मैनेज करना सीख लिया तो टाइम खुद वश में आ जाएगा। अब आप सीख चुके हैं कि फोकस कैसे बढ़ाना है, स्टडी को साइंटिफिक कैसे बनाना है, माइंड को कैसे ट्रेन करना है। लेकिन अगला सवाल है, क्या सिर्फ दिमाग चलाने से सब हो जाएगा? नहीं, अब जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग रूटीन और डिसिप्लिन की। तो स्टेप 4 में हम जानेंगे स्टडी का डेली रूटीन कैसे बनाएं जो असली रिजल्ट दे और कैसे डिसिप्लिन को मजबूत करें। क्या आप तैयार हैं स्टेप 4 के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने माइंड का मालिक हूँ, और तैयार हो जाइए अगले गेम चेंजर स्टेप के लिए। स्टेप 4, स्टडी टेक्निक्स। सिर्फ पढ़िए नहीं, सीखिए। आपने अब तक टाइम टेबल सेट किया, गोल तय किया और माइंडसेट मजबूत किया। अब अगला महत्वपूर्ण कदम है स्टडी टेक्निक्स का चुनाव। यह वह तरीका है जिससे आप बस पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि सच्चे अर्थों में सीखेंगे। पढ़ाई का एक बड़ा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि आपने कितने पन्ने पलटे, बल्कि यह होना चाहिए कि आपने कितना समझा और कितना याद रखा। इसलिए कुछ विशेष स्टडी टेक्निक्स को अपनाना जरूरी है ताकि आप अपनी पढ़ाई को और प्रभावी बना सकें। एक्टिव रिकॉल। पढ़ाई का सबसे प्रभावी तरीका एक्टिव रिकॉल एक बहुत ही प्रभावी अध्ययन तकनीक है जिसे हर छात्र को अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस पर आधारित सवाल खुद से पूछिए और फिर उनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। यह आपको स्मृति में मजबूती लाने में मदद करेगा और सीखने की प्रक्रिया को गहरा बनाएगा। जब आप खुद से सवाल करते हैं तो यह आपके दिमाग को सक्रिय रूप से उस जानकारी को याद करने के लिए उत्तेजित करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बायोलॉजी के डाइजेशन प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने के बाद खुद से सवाल करें, डाइजेशन की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? मुख में पहले कौन सा एंजाइम काम करता है? इससे आपके दिमाग में वह जानकारी स्थिर हो जाएगी और आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। Why it works? रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि एक्टिव रिकॉल से हमारी लॉन्ग टर्म रिटेंशन काफी बेहतर होती है। सिर्फ पढ़ने से जितना सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा एक्टिव रिकॉल से। एक्शन पॉइंट, अपनी पढ़ाई के दौरान हर 20 से 30 मिनट में खुद से सवाल करें और उनके उत्तर दीजिए। एक डायरी रखें जिसमें आप यह सवाल लिख सकें और उनके उत्तर भी। 2. फेनमैन टेक्निक। समझने के लिए सिखाइए। रिचर्ड फेनमैन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता, कहते थे कि अगर आप किसी चीज को सही से समझते हैं तो आप उसे किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हैं। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए फेनमैन टेक्निक में आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ऐसा समझाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे आप उसे एक छोटे बच्चे को समझा रहे हों। यह एक बेहतरीन तरीका है यह जानने के लिए कि क्या आप सच में किसी चीज को समझ पाए हैं या नहीं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं।
अब अपने कमरे में खड़े होकर सोचिए कि अगर आप एक छोटे बच्चे को ये सिद्धांत समझा रहे हो तो आप उसे कैसे समझाएंगे। पहली नियम में कहा गया है कि अगर कोई वस्तु आराम से रखी हो तो वह आराम से ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल करने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वह समझ में आ रहा है या नहीं। Why it works? फेनमैन टेक्निक आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है और आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आपकी समझ कितनी गहरी है। एक्शन पॉइंट: हर बड़े टॉपिक के बाद उसे खुद को समझाइए जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हों। इस दौरान अपनी नोटबुक में बहुत सरल शब्दों में समझाएं। 3. डीप वर्क: बिना रुकावट के गहरे एकाग्रता के साथ अध्ययन करें। कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क यह बताती है कि कैसे बिना किसी रुकावट के एकाग्रचित्त होकर काम करना सफलता की कुंजी है। यह किताब यह सिद्ध करती है कि हम सब किसी भी कार्य को अगर गहरे ध्यान और एकाग्रता के साथ करते हैं तो हमारी उत्पादकता 10 गुना बढ़ सकती है। जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आपको सोशल मीडिया, मोबाइल और दूसरी रुकावटों से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी टाइम में आप जो कुछ भी सीखेंगे वह पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जब हम बिना रुकावट के किसी कार्य में अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। इस स्थिति में हमारा दिमाग ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है। एक्शन पॉइंट: पढ़ाई करते वक्त एकांत में बैठें और खुद को हर तरह की रुकावट से बचाएं। मोबाइल और सोशल मीडिया को पढ़ाई के समय से पूरी तरह अलग रखें। हर दिन 1 से 2 घंटे का डीप वर्क सेशंस तय करें। सोशल मीडिया डिटॉक्स: एकाग्रता की शक्ति को वापस पाएं। आज के समय में सोशल मीडिया एक बड़ी रुकावट बन गया है जो हमारे ध्यान को बार बार भटका देता है। डीप वर्क के सिद्धांत के अनुसार जब हम हर 5 मिनट में सोशल मीडिया चेक करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से बिखर जाता है। इसका प्रभाव हमारी पढ़ाई पर सीधा पड़ता है। शोध से यह साबित हुआ है कि सोशल मीडिया के कारण हमारी मानसिकता पर दबाव पड़ता है और हम जल्दी थकने लगते हैं। इसलिए अगर आपको गहरी और प्रभावी पढ़ाई करनी है तो सोशल मीडिया डिटॉक्स करना अनिवार्य है। एक्शन पॉइंट: हर दिन 2 घंटे का सोशल मीडिया डिटॉक्स रखें जिसमें आप सोशल मीडिया से दूर रहें और केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। पढ़ाई के समय में किसी भी तरह की सोशल मीडिया या अनावश्यक ऐप्स से बचें। 5. स्पेस्ड रेपिटेशन: लंबी याददाश्त के लिए रिवीजन का सही तरीका। स्पेस्ड रेपिटेशन एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे आप लंबे समय तक अपनी पढ़ाई को याद रख सकते हैं। यह तरीका यह कहता है कि जब आप किसी जानकारी को पढ़ते हैं तो उसे एक निश्चित अंतराल पर दोहराना चाहिए ताकि वह आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे। रिसर्च कहती है कि हमारी याददाश्त सबसे ज्यादा इंटरवल रीइंफोर्समेंट से मजबूत होती है। इसका मतलब है कि एक बार पढ़ने के बाद उस जानकारी को थोड़े समय बाद फिर से रिवाइज करना ताकि वह स्थिर हो जाए। एक्शन पॉइंट: पहले दिन पढ़ाई करने के बाद 3 RD डे, फिर 7 एथ डे और फिर 15 एथ डे पर रिवीजन करें। रिवीजन के लिए एक फ्लैश कार्ड्स ऐप का इस्तेमाल करें जो स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक का पालन करता हो। स्टडी टेक्निक्स केवल पढ़ाई का तरीका नहीं है, ये आपके पूरे अध्ययन की सफलता की नींव हैं। एक्टिव रिकॉल, फेनमैन टेक्निक, डीप वर्क, सोशल मीडिया डिटॉक्स और स्पेस्ड रेपिटेशन को अपनाकर आप अपनी पढ़ाई को और अधिक प्रभावी और गहरा बना सकते हैं। एक्शन पॉइंट्स: एक्टिव रिकॉल के साथ पढ़ाई करें, फेनमैन टेक्निक को इस्तेमाल करें और खुद को समझाएं। डीप वर्क के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें, सोशल मीडिया डिटॉक्स रखें, स्पेस्ड रेपिटेशन को अपने रिवीजन में लागू करें। इन तकनीकों का पालन करके आप किसी भी परीक्षा की तैयारी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह आपको न केवल जानकारी याद रखने में मदद करेगी बल्कि आपको सच्चे अर्थों में सीखने और समझने का मौका भी देगी। स्टेप 5: नोट्स प्लस मॉक्स प्लस रिवीजन विन। पढ़ाई की सफलता में 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं:
नोट्स, मॉक टेस्ट्स और रिवीजन। इन तीनों का सही तरीके से उपयोग करने से आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो आपका प्रदर्शन न केवल बेहतर होता है बल्कि आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं इन तीनों के महत्व के बारे में। 1. नोट्स, ज्ञान को व्यवस्थित करने का तरीका। आपने जो भी पढ़ाई की है उसे अच्छे से समझने के बाद नोट्स बनाना सबसे जरूरी कदम है। सही नोट्स न केवल आपको समझने में मदद करते हैं बल्कि आने वाले समय में रिवीजन के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होते हैं। रिसर्च कहती है कि नोट टेकिंग न केवल आपकी समझ को बेहतर बनाता है बल्कि यह आपके मेमोरी रिकॉल को भी बेहतर करता है। जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो यह आपके दिमाग में गहरे रूप से बैठ जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप बस पढ़ते जाते हैं तो आपको कुछ समय बाद वह जानकारी याद रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप उस जानकारी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखते हैं तो वह जानकारी आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाती है। एक्शन पॉइंट्स, हर दिन के पढ़े हुए टॉपिक्स के लिए नोट्स बनाएं। नोट्स को सिस्टमेटिक तरीके से रखें ताकि रिवीजन करते वक्त आसानी हो। डायग्राम्स, चार्ट्स और टेबल्स का इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा जानकारी एक साथ आसानी से याद हो सके। 2. मॉक टेस्ट्स, परीक्षा की असली तैयारी। मॉक टेस्ट्स किसी भी परीक्षा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं। ये आपको परीक्षा का अनुभव देते हैं और यह भी दिखाते हैं कि आपकी वास्तविक प्रदर्शन क्षमता कितनी है। टेस्टिंग इफेक्ट नामक सिद्धांत कहता है कि मॉक टेस्ट से आपकी लर्निंग दोगुनी हो जाती है। जब आप खुद को परीक्षात्मक माहौल में डालते हैं तो आपका दिमाग और बेहतर तरीके से काम करता है क्योंकि वह असली परीक्षा के दबाव को महसूस करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने जनरल नॉलेज का एक मॉक टेस्ट दिया। पहले टेस्ट में आपको सिर्फ 50% अंक आए, लेकिन जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट्स देते हैं आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। कुछ समय बाद आपके अंक बढ़ने लगते हैं और अंत में जब असली परीक्षा होती है तो आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। एक्शन पॉइंट्स, हर हफ्ते कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट के बाद तुरंत उसका एनालिसिस करें और जो गलतियां की हैं उन पर काम करें। गलत उत्तरों की एक मिस्टेक डायरी रखें ताकि आप उन गलतियों को दोबारा न करें। 3. रिवीजन, याद करने का वैज्ञानिक तरीका। जितना आप पढ़ते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है रिवीजन। यदि आप पहले पढ़े हुए टॉपिक्स को समय समय पर दोहराते नहीं हैं तो वह जानकारी आपके दिमाग से निकल सकती है। रिवीजन करने से न केवल आपके दिमाग में जानकारी स्थिर रहती है बल्कि यह आपको यह भी सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपने सब कुछ अच्छे से समझा है या नहीं। स्पेस्ड रेपिटेशन एक सिद्ध तरीका है जिसका उपयोग आपके रिवीजन को और प्रभावी बनाने में किया जाता है। इस तकनीक के अनुसार आप जो पढ़ते हैं उसे समय समय पर रिपीट करें। इससे आपकी जानकारी लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बड़ा चैप्टर पढ़ा। पहले दिन पढ़ने के बाद आप उसे 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद दोहराते हैं। इस प्रकार वह जानकारी आपके दिमाग में गहरे से बैठ जाती है। एक्शन पॉइंट्स, रिवीजन के लिए एक साइकिल बनाएं। जैसे पहला रिवीजन 1 सेंट डे, फिर 3 RD डे, 7 एथ डे, 15 एथ डे और फिर हर महीने। नोट्स का इस्तेमाल करें और रिवीजन के समय उन्हें संक्षेप में पढ़ें। फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करें, खासकर महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़ों के लिए। नोट्स प्लस मॉक टेस्ट्स प्लस रिवीजन विन। यह सिद्धांत आपके पूरी तैयारी को एक मजबूत और प्रभावी रास्ते पर ले जाता है। जब आप अपनी तैयारी के इन 3 महत्वपूर्ण घटकों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो न केवल आप अपनी जानकारी को स्थिर बनाएंगे बल्कि आप खुद को वास्तविक परीक्षा के लिए तैयार भी करेंगे। एक्शन पॉइंट्स, नोट्स को सही तरीके से बनाएं और व्यवस्थित रखें। मॉक टेस्ट्स का नियमित रूप से अभ्यास करें और अपनी गलतियों पर ध्यान दें।
रिवीजन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाएं। इन तीनों के संयोजन से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पा सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 6, इमोशनल स्ट्रेंथ। सरवाइव करने की ताकत। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सिर्फ ज्ञान और स्किल का खेल नहीं है। इसके साथ साथ यह मानसिक मजबूती और संघर्ष करने की ताकत का भी खेल है। आपका भावनात्मक बल और धैर्य ही आपको कठिन समय से उबार सकते हैं और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। यह वह जगह है जहां आपको सिर्फ अपनी स्मार्ट स्टडी तकनीकों का पालन नहीं करना होता, बल्कि खुद को हर परिस्थिति में मोटिवेट और एनकरेज करने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं क्यों मानसिक दृढ़ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की कठिन मेहनत। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में रिजेक्शन और अवसाद का सामना करना आम है। यह समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि अब हमारा मनोबल टूट चुका है और हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यह वह समय होता है जब हमें अपनी मनोबल और इमोशन स्ट्रेंथ को सशक्त बनाना होता है। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है रेजिलियंस थ्योरी, जो कहता है कि संघर्ष और अवसाद के बावजूद जो व्यक्ति लचीलापन और धैर्य दिखाता है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़की 3 साल से NEET की तैयारी कर रही है। हर बार परीक्षा में उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और फिर तीसरी बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी मेहनत से AIR 52 हासिल किया। यह उदाहरण हमें यह बताता है कि इमोशनल स्ट्रेंथ और परसेवरेंस के बिना किसी भी परीक्षा को पास करना असंभव सा लगता है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। खुद को प्रेरित करना। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? हम खुद। लेकिन कभी कभी यही दोस्त हमें सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार देता है। हम खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और इसी तरह के अन्य नकारात्मक विचार। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच ही आपके परिणाम तय करती है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका परिणाम भी सकारात्मक होगा। सेल्फ टॉक, आत्मसंवाद, आपकी मानसिकता को सकारात्मक और उत्साहित बनाए रखने का एक तरीका है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी कठिन सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं और सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता। ऐसे समय में खुद से कहिए, मैं इस समस्या का हल ढूंढ सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा धैर्य और समय चाहिए। एक्शन पॉइंट्स। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलें। जैसे, मैं कर सकता हूँ। हर दिन 5 मिनट का सेल्फ टॉक करें और खुद को उत्साहित रखें। अपने आत्मसंवाद को संवेदनशील और सकारात्मक रखें, जैसे, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। 3. माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मानसिक शांति बनाए रखना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन यह 2 शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपको मानसिक शांति और आत्मसंयम प्रदान करते हैं। ये दोनों ही तरीके आपके दिमाग को शांत करते हैं और आपको मनोबल बनाए रखने में मदद करते हैं। जब आपका मन शांत होता है तो आप किसी भी समस्या का हल ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं। रिसर्च ने यह साबित किया है कि मेडिटेशन से हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो हमें निर्णय लेने, भावनाओं को नियंत्रित करने और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, एक छात्र जो दिन रात पढ़ाई में व्यस्त है, वह जब 5 मिनट का मेडिटेशन करता है तो उसकी मानसिक थकान और तनाव कम हो जाता है। इससे वह रिचार्ज्ड महसूस करता है और अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर पाता है। एक्शन पॉइंट्स। 5 मिनट का मेडिटेशन रोज सुबह या शाम को करें। अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, यानी जो भी काम करें उसमें पूरी तरह से ध्यान दें और मल्टीटास्किंग से बचें। 4. खुद से प्यार करना। सेल्फ लव भावनात्मक शक्ति का आधार। हम अक्सर खुद को आलोचना करते रहते हैं और अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे
तो आप दूसरों से अपेक्षा कैसे करेंगे कि वे आपकी मेहनत को समझें और सराहें। सेल्फ लव का मतलब है खुद को समय देना, अपनी मेहनत को सराहना और अपनी सफलता को महत्व देना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप हर मुश्किल से उबरने की ताकत पा जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने पूरे हफ्ते भर मेहनत की है, लेकिन एक दिन में किसी कारण से आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए। ऐसी स्थिति में खुद को धैर्य और प्यार से समझाइए कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और आप अगले दिन और बेहतर कर सकते हैं। एक्शन पॉइंट्स, हर दिन अपनी छोटी जीतों का सेलिब्रेट करें। जब भी तनाव महसूस करें, खुद से कहें, मैं सबसे अच्छा हूँ और मैं यह कर सकता हूँ। आत्मसंवेदनशीलता का अभ्यास करें और गलतियों से सीखें, न कि उनसे परेशान हो। 5. सपोर्ट सिस्टम अकेले न चलें, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, परिवार और सहपाठियों का सपोर्ट प्राप्त करना किसी भी कठिन दौर में बहुत मददगार होता है। एक सकारात्मक और सहायक वातावरण आपके इमोशनल स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल, एक लड़का जो NEET की तैयारी कर रहा था, उसने अपने दोस्तों से पढ़ाई के बारे में बात की और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। दोस्तों के साथ अपनी चिंता साझा करने से उसे मानसिक शांति मिली और वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। एक्शन पॉइंट्स, सपोर्टिव फ्रेंड्स और परिवार से बात करें, अपनी चिंताओं और समस्याओं को उनके साथ साझा करें। स्टडी ग्रुप्स बनाएं, जहां आप अपनी पढ़ाई के दौरान एक दूसरे को मदद कर सकें। मोटिवेशनल स्पीकर्स या YouTube चैनल्स को फॉलो करें जो आपको निरंतर प्रेरित रखें। इमोशनल स्ट्रेंथ केवल कठिनाइयों को सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह संघर्षों से निकलने और जीतने की ताकत है। यदि आप अपनी मानसिकता को सही रखते हैं, खुद से प्यार करते हैं और सही समय पर आराम करते हैं, तो आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर सुबह जब सूरज निकलता है, वो कहता है, एक नया मौका है जीतने का, बदलने का, आगे बढ़ने का। यह वाक्य छात्रों को याद दिलाता है कि हर दिन एक नया अवसर होता है जो आपके द्वारा की गई मेहनत और संघर्ष का फल हो सकता है। नया मौका, जैसा सूरज हर दिन नया दिन लेकर आता है, वैसे ही हमें भी अपनी नई शुरुआत का हर दिन स्वागत करना चाहिए। चाहे कल क्या हुआ, आज एक नया दिन है और आज आपको अपने लक्ष्य के करीब एक कदम और बढ़ना है। जीतने का मौका, यह सोचने का तरीका भी है कि हर दिन आपको एक कदम और जीतने का अवसर मिलता है। एक परीक्षा की तैयारी में कितनी भी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन यह हमें निरंतर कोशिश और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। बदलने का मौका, यह संदेश है कि हम हर दिन खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। चाहे आप जहां भी खड़े हों, यह सिर्फ एक शुरुआत है। आप बदल सकते हैं और आप उस बदलाव को शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ने का मौका, अंत में यह सलाह देती है कि आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अतीत को भूलकर आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही असली सफलता है। आपका सपना बहुत बड़ा है, लेकिन आप उससे भी बड़े हो। यह वाक्य छात्रों को अपनी काबिलियत और सपनों के बारे में विश्वास दिलाता है। जब आप अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है आपको यह महसूस हो कि यह सपना बहुत बड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप खुद उस सपने से भी बड़े हैं। आपकी ताकत, यह वाक्य यह समझाता है कि हर छात्र के भीतर इतनी ताकत होती है कि वह अपने सपने को साकार कर सके। आपका सपना भले ही कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास, इस विचार से यह भी संदेश मिलता है कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। चाहे किसी परीक्षा का पैटर्न कितना भी कठिन क्यों न हो, आप उससे भी बड़ी ताकत रखते हैं। यह आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फेल होना मंजिल नहीं रोकता, हार मान लेना रोकता है। यह वाक्य विद्यार्थियों को निराशा और संघर्ष से पार पाने के लिए एक गहरी समझ देता है।
यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि गलतियाँ और फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। असली समस्या तो तब आती है जब हम हार मानने का निर्णय लेते हैं। फेल होना कोई अंतिम सत्य नहीं है। किसी भी परीक्षा में असफल होना एक अस्थायी स्थिति है। आपको सीखने का अवसर मिलता है और यह आपको मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने जब बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने कहा था, मैंने हजारों बार नाकाम कोशिश की है और हर बार मैं एक नया तरीका सीखता हूँ। हार मानना ही असली रुकावट है। असली हार तब होती है जब हम खुद से यह कह देते हैं कि अब मैं और नहीं कर सकता, या जब हम अपना प्रयास छोड़ देते हैं। इस वाक्य का संदेश है कि जब तक आप प्रयास करते रहते हैं तब तक आप कभी हार नहीं सकते। एक्शन पॉइंट्स। मेरी जीत की डायरी शुरू करें। यह डायरी आपको अपनी यात्रा के हर कदम की समझ और समीक्षा करने का मौका देती है। इसमें आप अपनी सफलता और असफलताओं दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आप अपनी यात्रा को और भी बेहतर बना सकें। अपने वाय को लिखें। यह एक बहुत प्रभावशाली कदम है। आप जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। यह आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा या मुश्किल में आपका मार्गदर्शन करेगा। पोमोडोरो टेक्निक शुरू करें। यह फोकस बनाए रखने और पढ़ाई को प्रभावी बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप जानते हैं कि आपको छोटे छोटे ब्रेक्स मिलेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट की तैयारी आपको रियलिटी चेक देता है कि आपने क्या सीखा है और आपको किस विषय पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक सही रास्ता है जिससे आप अपनी तैयारी को माप सकते हैं। वीडियो को फिर से देखें। इस वीडियो को देखकर अपनी प्रेरणा को फिर से बढ़ाएं और जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं या निराश हो रहे हैं, इस वीडियो को देखें। यह आपकी ऊर्जा और मानसिकता को फिर से सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद किसी कारणवश हार मान चुके हैं। कमेंट में लिखें, मैं कर सकता हूं, और जब आप इसे लिखेंगे तो यह एक वादा होगा कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए हार मानने नहीं देंगे। हम आप पर विश्वास करते हैं।